हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम कल की तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं ताकि कल के दिन की ट्रेडिंग के लिए आपको हेल्प हो सके। आज थोड़ा सा हम डीप एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ, और इसके साथ में प्राइस एक्शन और उसके पीछे की साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो है हम पिछले कुछ सेशन से हम अगर देख पा रहे हैं, जो हाईज है वो लोअर पोर्शन में लग रहे हैं और जो लोवेस्ट पॉइंट है वो भी लोअर पोर्शन में लग रहे हैं। तो जो ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारा, वो हमें एक तरीके से नेगेटिव दिख रहा है। और आज जो हम प्राइस एक्शन की बात करें, आज भी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आज खुलने के बाद भी अच्छा खासा उसमें प्रेशर हमने देखा। अगर सुबह सुबह की बात करें तो खुलने के बाद हमने उसमें प्रेशर देखा और मार्केट को गिरते हुए देखा। हालांकि एक दो जगह पे उसने अपने अपने आप को रोकने की कोशिश की, बट रोक नहीं पाया। और आज जो है निचले स्तर पे जो है बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग किया है अप्रोक्सीमेटली 38,307 के आसपास जो है आज जो क्लोजिंग हुआ है, पोस्ट क्लोजिंग हुआ है इनफैक्ट। और रियल क्लोजिंग की बात करें तो 38,239 के आसपास जो है बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग किया है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा प्रेशर में दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर इसी को कंबाइन करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 38,536 का जो एक रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आज के टाइम पे हमें बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल आज खुलने के बाद उसने दो बार जो है इसी रेजिस्टेंस पे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की, बट उससे जो है ऊपर जा नहीं पाया। और अगर पिछले कुछ सेशंस की बात करें तो यही वो रेजिस्टेंस है, यही वो जगह है जहां से एक अच्छी खासी रैली हमने जो है मार्केट में बैंक निफ्टी में आते हुए देखी थी। और इसी को प्रोटेक्ट करके अगेन एक छोटी रैली भी हमने बनते हुए देखी। तो साइकोलॉजिकली अगर देखें तो 38,500 38,540 के जो आसपास का जो लेवल है वो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए अभी के टाइम पे है। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो जो क्लोजिंग है 38,339 के आसपास जो बैंक निफ्टी ने बंद किया है। कल अगर हम ग्लोबल मार्केट की वजह से अगर बैंक निफ्टी को ऊपर खुलते हुए देखते हैं तो भी हमें नहीं लगता है कि वो 38,540 को क्रॉस कर पाएगा। तो अगर क्रॉस कर लेता है तो ही हमें इसमें थोड़ी बाइंग की पोजीशन अगर बनानी है तो इसी लेवल के बाद हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, इसमें हम कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो अगर सेलिंग की पोजीशन हमें बनानी है तो कहाँ बनानी है, कैसे बनानी है, वो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सेलिंग की पोजीशन जो हमने बनानी है, अगर 38,200 के नीचे अगर हमने कल मार्केट को जाते हुए देखा, वहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होते हुए देखा, फॉलोअप सेलर आते हुए देखे, हम जो वहां पे एक सेलिंग पोजीशन यहाँ पे जरूर बनाएंगे। स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स का नहीं, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है वही हमें यहाँ पे मेंटेन करना है। और उसी स्टॉप लॉस को लेके हम हमारी सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। या तो आप अपने फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर सकते हो, या तो आप जो है 38,000 के 200 के का पुट जो है आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट इसमें आप एक्सपेक्ट करोगे 38,000 का, और जो स्टॉप लॉस है वो आपका लगेगा 60 टू 70 पॉइंट का मैक्सिमम। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो है अगेन आज सुबह खुलने के बाद जो है थोड़ा सा प्रेशर में ही रहा और वहीं से जो हमें गिरते हुए देखा। हालांकि इसमें भी अगर हम देख पा रहे हैं, जो हाइस है वो एक तरीके से लोअर पोर्शन में बन रहे हैं, और लोज जो है वो एक तरीके से लोअर पोर्शन में बन रहे हैं। आज जो मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो भी हमने आज एक अच्छे खासे प्रेशर में बंद होता हुआ मार्केट को देखा। तो ये जो ट्रेंड है वो एक नेगेटिव ट्रेंड है, हमें प्रॉपर एक इंडिकेशन मिल रहा है कि अभी जो निफ्टी है वो एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड होते हुए दिख रही है। अगर क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग जो है आज वो 17,964 के आसपास जो है एक क्लोजिंग होते हुए हमने देखा, बट मार्केट को अच्छे निचले स्तर पे क्लोजिंग होते हुए देखा 17,960 के, माफ कीजिएगा। तो ये जो क्लोजिंग हुई है ये आप देख सकते हो कि पिछले टाइम जहां से मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली बनाई थी और एक अच्छी खासी बाइंग जहां से जनरेट हुई थी, ये वाला वो फेज है जहां 950 के 17,950 के आसपास एक फेज था जहां से एक अच्छी खासी बाइंग जो है हमें वो क्रिएट होते हुए दिखी थी, और वहां से जो है हमने अगेन यहाँ से करेक्शन होते हुए देखा। तो ये एक जगह इंपॉर्टेंट जगह है जहां से जो है इस अभी के सेशन में, मतलब कल के सेशन में भी
शायद से अगर यहाँ पे फॉलोअप बायर्स आए तो यहाँ से हम एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट होते हुए देख सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि यही हो, अगर ग्लोबल मार्केट ने साथ दिया तो शायद हम यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ा बहुत हो सकते हैं। बट अगर हमें बाइंग करनी है तो तुरंत बाइंग नहीं करनी है, हमें जो बाइंग करनी है वो 18,000 के ऊपर ही बाइंग करनी है। हमारे लिए पोजीशन जो है वो 18,000 के ऊपर ही बनता है। और अगर यहाँ से ऊपर जाते हुए हमने देखा तो 18,025 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बनता है। ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट इतना क्यों है कि हम जो देख पा रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2, ये दो ऐसी जगह है जो दो रेजिस्टेंस है जहां से हमने जो है निफ्टी को रिटेस्ट होते हुए बार बार देखा है। और अभी अगर टेक्निकल के बारे में बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का रूल है, अगर दो बार अगर कहीं पे भी कोई चीज सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती है वो डेफिनेटली तीसरी टाइम पे भी लेने का कोशिश जरूर करती है। तो हमें जो है बाइंग जो है या तो 18,000 के ऊपर करनी है, बट अगर आप इसमें प्रॉपर और रिस्क फ्री बाइंग करना चाहते हो तो आप वेट कीजिए जब तक ये कि 18,000 टू 18,125 की लेवल जो है वहां से आप ब्रेकआउट ना ले लें। और अगर थोड़ी सी बाइंग आने के बाद अगर हम 18,125 को रजिस्ट करते हुए देखें या यहाँ से घूमते हुए देखें तो हम एक यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। आप यहाँ पे भी अगेन 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और वहां से जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे अगेन 18,000 के आसपास और 18,950 के आसपास आने के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। हालांकि ये सारी चीजें जो हमें कल लाइव मार्केट में देखनी पड़ेगी, कल क्या ओपनिंग होती है उसके ऊपर ही हमें जो हमारी एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। तो अगर नीचे की तरफ अगर खुलता है, दूसरा एक सिनारियो है कि अगर नीचे की तरफ खुलता है या फ्लैट खुलता है मार्केट तो हमारा जो एक प्रिडिक्शन है वो क्या कर सकते हैं या उसमें हम एक स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। तो अगर निफ्टी जो है कल अगर नीचे खुलता है, डाउन साइड खुलता है 17,951 के नीचे, तो वहां पे जो है हम 17,900 का पुट बाय करके चल सकते हैं, जहां पे हम टारगेट जो एक्सपेक्ट करेंगे 17,800 और 17,650 के। और इसमें भी आप स्टॉप लॉस जो है आप मेंटेन करोगे जो आज की क्लोजिंग प्राइस है, मतलब 17,964 के आसपास का जो को लेवल को लेके हम जो है सेलिंग का जोन हमें एक्सपेक्ट है। अगर इसके नीचे अगर हम आज कल ओपन होते हुए देखते हैं तो वहां से तुरंत 17,900 के पुट में हम एक पोजीशन बना सकते हैं, या तो फ्यूचर में आप शॉर्ट भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो आपका स्ट्रिक्टली लगाना है वो आपको लगाना है 18,000 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि वहां से अगर उछलते हुए देखा हमने निफ्टी को तो शायद वहां से एक थोड़ी सी बाइंग आने की चांसेस हमें दिखेंगी। बट वहां से एक रिटेस्ट करने के बाद अगर खुलता है और वहां से एक रिटेस्ट करने के बाद जो है मार्केट हम जरूर मार्केट को प्रेशर में आते हुए और नीचे गिरते हुए जरूर देखेंगे। तो कल का जो दिन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के तरफ से दोनों की तरफ से सेलिंग इंडिकेशन प्रॉपर मिल चुका है, एक प्रॉपर ट्रेंड क्रिएट हो चुका है। तो अभी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो सके। और अगर बाकी का एनालिसिस करें थोड़ा सा, ऑप्शंस के डेटा का एनालिसिस करें तो जो हमें ऑप्शन के डेटा से चीजों से पता चलता है कि जो 18,200 के ऊपर ही हमें जो है एक तेजी की आशंकाएं दिखती हैं अगर ऊपर की तरफ नई रैली बनाता है बैंक निफ्टी तो। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 38,500 के ऊपर ही हमें जो है एक अच्छी पोजीशन क्रिएट होते हुए दिखेगी। जब तक वो लेवल्स क्रॉस नहीं होते तब तक हम इसमें कोई बाइंग की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो कल का दिन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कल का दिन नेगेटिव रहा तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो परसों की जो एक्सपायरी है वो भी जो हमारे हिसाब से जो है वो भी नेगेटिव क्लोजिंग होती है। तो जनरली ये देखा जाता है या हमारा एनालिसिस बोलता है कि अगर वेडनेसडे को मार्केट अगर माइनस में क्लोज होता है तो जो थर्सडे की जो एक्सपायरी है वो भी हम नेगेटिव ही देखेंगे। तो आज के लिए जो एनालिसिस हमने किया उसको आप कल लाइव मार्केट में इसको के हिसाब से जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन होती है वहां से आप अपने ट्रेड बना सकते हो। अभी तक के लिए जो हमने एनालिसिस किया उसके रिगार्डिंग जो लाइव अपडेट्स है उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक है वो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अभी तक के लिए जो एनालिसिस किया उसके लिए आप कुछ भी अपडेट चाहते हैं, कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप हम कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।